अस्सलामुअलैकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड में आपको कहूँगी खुशामदीद। और जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब। और अफजल भट्ट विद फैक्ट्स तो आप देखते ही हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इकट्ठा एक प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि एक ही इशू पे हमने बात करनी थी। और अफजल भट्ट साहब जो कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो कश्मीर के मामलात हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मजमूई सूरत हाल है, उसके ऊपर बड़ी गहरी इनकी नज़र होती है। तो आज हम बात करेंगे वो एहतजाजी धरना आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, जो अब जो है वो बढ़ता बढ़ता जो है वो यहाँ तक सिचुएशन आ गई है कि रास्ते ब्लॉक करने की बात आ गई है। तो वो जो मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान में नेगोशिएशंस चल रही थी, पिछले 3 दिनों से हम बहुत सारी खबरें सुन रहे थे, तो सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है ये तो समझने की ज़रूरत ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनको पता नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये था क्या। तो ऑर्डिनेंस के अंदर मजमूई तौर पर जो अवामी इज्तिमाआत हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हवाले से हों, उन तमाम इज्तिमाआत के ऊपर जो है वो उसको मशरूत कर दिया गया, उन इज्तिमाआत को ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त से। अब इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है जो सिविल राइट एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो अफजल भट्ट साहब, आप खुद ज़ाहिर है एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। जब हम शख्सी आज़ादियों की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या इतनी इससे क्या खतरा था? एक तो शुक्रिया नैयर अली, और दूसरा दूसरा अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी प्रोग्राम में खुश आमदीद है, क्योंकि हमारा जॉइंट प्रोग्राम है। देखने ये बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस आया, इस ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इन्होंने एक कॉल दी हुई है 22 जनवरी के लिए। ठीक है। पहले आपको पता है कि एक आज़ाद कश्मीर में बड़ी तारीख साज मूवमेंट चली थी, जिसके नतीजे में इन्हें बिजली बहुत सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, लेकिन इनका चंद मुतालबात और भी थे जो हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिक थे। उनका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, अमल दरामद भी नहीं हुआ, जिस पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा हुआ कि हमने 22 जनवरी को दोबारा वही तहरीक शुरू करनी है। अब अवामी एक्शन कमेटी ये समझती है कि ये हमारे उस धरने को जो हमने 22 जनवरी को करना था, ठीक है। उसको नाकाम बनाने के लिए अभी से ये हिफ्ज़ मा ऑर्डिनेंस तकद्दुम के तौर पर एक ऑर्डिनेंस ले गए, ऑर्डिनेंस पाबंदी जारी है। कर दिया गया कि पाबंदी है, ठीक है। ताकि हम मोबिलाइजेशन ना कर सकें, छोटे मोटे जलसे ना कर सकें, जुलूस ना कर सकें। तो बेसिकली हुकूमत जो हमसे वादा किया हुआ था कि हम वज़रा की मुराद कम करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी की मुराद खत्म करेंगे, जुडिशरी खत्म करेंगे, हुकूमत ने बाकी काम तो खत्म कर दिए हैं जिनका असल बोझ सरकारी खजाने में पड़ना था। जी, जी। लेकिन जो अपनी मुराद का मामला है वो क्योंकि हुकूमत ने वापस नहीं लिया, तो इसलिए वो इससे बचने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, जिसकी वजह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये डेडलाइन दी थी कि अगर 5 तारीख तक ये वापस ना हुआ ऑर्डिनेंस, तो फिर हम जो है वो दोबारा जो कॉल 22 को देनी थी, 22 जनवरी को, वो अभी से शुरू कर देंगे, और अभी से पूरे आज़ाद कश्मीर से काफिले निकलकर लॉन्ग मार्च के लिए मुजफ्फराबाद की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भट्ट साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वो जब उठ खड़ी हुई है इस पीसफुल असम्बली ऑर्डिनेंस के खिलाफ, और उसके अलावा ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, क्योंकि इसमें अवाम की नुमाइंदगी है, ये सिर्फ जो है ये कोई मुजफ्फराबाद की दारुल हुकूमत की कोई तंजीम नहीं है। इसमें जो ज़िले सतह के लोग हैं वो हैं, मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, ये तंजीम साजी छोटे प्रॉपर शहर हुई है। से लेकर बड़े शहर तक, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, और बेसिकली इसमें ज्यादा इसको लीड कर रही है ताजर कम्युनिटी और लॉयर कम्युनिटी। ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब क्या हुकूमत जो है इससे थोड़ा-सा खौफ़ज़दा हो गई है इस एक्शन कमेटी से, कि कहीं ये इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, कि क्योंकि लोगों के ज़ाहिर सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के दिलों में ये है कि ये वो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिन्होंने पहले हमें जो है वो बिजली जो है वो सस्ती करा दी, आटा सस्ता करा दिया, हमारी ये बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो उनको सस्ता करा दिया, हमारे मुतालबात पूरे करा दिए। तो अब जो है वो कहीं हावी ना हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ही टॉपल ना हो जाए? देखिए, प्रैक्टिकली तो ऐसा लगता था इस मूवमेंट के दौरान कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इररेलेवेंट हो गई है। ठीक है। देखें, जिस शहर का एमएलए हारने वाला, जीतने वाला, तीसरे नंबर पे आने वाला, चौथे नंबर पर आने वाला जो है, वो किसी स्ट्राइक की हिमायत ना कर रहा हो और वो स्ट्राइक कामयाब हो जाए, यानी पहिया भी जाम हो जाए ठीक है। और शटर भी डाउन हो अच्छा, जाए। आपके कहने का मतलब ये है
कि जितनी जो सियासी जमातें हैं, जो कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर जो वहाँ पर मुस्लिम लीग सियासी नून नून है, है, इवन पीटीआई पीटीआई है, है, इवन देन तो तमाम सियासी जमातें भी जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं। हुकूमत क्या है? हुकूमत तो अनवारुल हक साहब हैं, वजीर आजम है, कल्ला बंदा है, ना कोई सियासी जमात है, ना कोई आगे ना पीछे। तो ये हुकूमत क्या है? नहीं नहीं यार, देखे मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी है इनकी, पाकिस्तान पीपल पार्टी इत्तेहादी है इनकी। ठीक है, ये ठीक है कि वो उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जो पीटीए के टिकट पर जीते थे, और अब वो लोग उनके साथ हैं, और इन तीनों ने मिलकर ये गवर्नमेंट खड़ी की हुई है। लेकिन इस मैटर के ऊपर ये इत्तेहादी नहीं है। देखिए मुझे क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि ये कुर्सी की भी दौड़ है इनके दरमियान, जी। कि जो पीपल पार्टी की क्यादत है, मुस्लिम लीग की क्यादत है, वो ये समझती है कि जितनी ये हड़ताल कामयाब होगी उतना अनवारुल हक फेलियर होगा इसका। ठीक है। और हमारा ये क्लेम बनेगा कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं चला सकता, अनवारुल हक साहब नहीं चला सकते। अनवारुल हक साहब जो है वो उनके होते हुए देखे तारीख के बदतरीन मुजाहरे हो रहे हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाकर पीपल पार्टी का वजीर आज़म बनाया जाए और पावर शेयरिंग हो जाए नून लीग के साथ। लेकिन इसमें पीटीआई फैक्टर भी तो है ना, कि जाहिर है पीटीआई की हुकूमत खत्म करके और अनवारुल हक साहब को लाया गया, और अब जो है वो पीटीआई की जो है वो बड़ी एक्टिव हमें पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है। जो पीटीआई के मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, पूरी दुनिया में बैठे हुए यूट्यूबर्स इस वक्त शदीद एक्टिव हुए हैं। देखें, मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई अब भी वाहिद पार्टी है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी इनके प्रोग्राम की हिमायत किया, लेकिन उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ओहदेदार शामिल नहीं है। ओहदेदार नहीं है, लेकिन सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, उनका ये होता है कि किसी सियासी जमात का नारा नहीं होगा, किसी सियासी जमात का परचम नहीं होगा, इसको इनको उन्होंने इस तरह गैर सियासी सी सिर्फ अवामी हकूक की एक समझ लें कि एक मूवमेंट बनाई हुई है। तो अब अनवारुल हक क्या समझते हैं जी। कि भाई अगर ये दोनों जमातें मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं कि मेरे खिलाफ तरीके अजमतमाद लेकर आनी है, ठीक है। तो वो ये समझते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि अगर मुल्क में आज़ाद कश्मीर में हंगामे हो रहे हों, रोड बंद हो, तैया जाम हो, ठीक है, शटर डाउन हो, तो कौन सा बंदा इन हालात में वज़ीर आज़म तब्दील करने की इजाज़त देगा? तो क्योंकि वो कहेंगे भाई हालात ठीक होने दो, सब्र करो, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर आप तरीके इज़्ज़त ले आना। तो दोनों जो है ना, इस हड़ताल की कामयाबी को नून लीग और पीपल पार्टी की क़यादत ये समझती है कि हमारा तहरीक इज़्ज़त का रास्ता हमवार होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की नाकामी साबित होगी। प्राइम मिनिस्टर ये समझता है, ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो समझता है कि इस तरह के हालात में जो मर्जी हो जाए, कोई जी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि आप ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको खत्म करके इसमें लड़ाई पड़ जाए, ताकि फिर इनके हाथों से हर चीज निकल जाए। अच्छा, भट्ट साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो सदर जिसने इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किया है, वो भी जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाई ये काला कानून है, मुझे तो कहा गया था तो मैंने दस्तखत कर दिए, लेकिन उसने भी इसको काला कानून करार दे दिया। अब आप इसको आगे क्या देख रहे हैं कि अब रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो गिरफ्तारियां हो गई, गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो गया, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे गई, उन्होंने वो जो गिरफ्तार मुजाहिरीन थी उनमें से कुछ को जो है वो रिहा कर दिया, लेकिन ये कहा कि हम ऑर्डिनेंस पे काम करेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस वापस नहीं हुआ। तो अब आपको क्या लग रहा है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, जब ये चैलेंज हुआ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में, हम्म। तो राजा सज्जाद जो है, जो हमारे प्रोमिनेंट लायर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट और आज़ाद कश्मीर बार के भी वो मेन धड़ा चलाते हैं। तो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से तो उन्हें रिलीफ ना मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इसे कालादम करार दे दिया था। ठीक है। इसके बावजूद अवामी एक्शन कमेटी ने ये मौकफ इख्तियार किया था हुकूमत से कि भाई सिर्फ उधर से कालादम करार देना काफी नहीं है, अच्छा, आप ये एक और चीज जो मुझे अभी पता चली कि कलअदम नहीं करार दिया, उन्होंने मुअत्तल किया इसको, आर्जी तौर पे इसको जो है ना, कि जब तक जो है ये इसके ऊपर कोई काम नहीं हो जाता, इसको जो है वो होल्ड करके फॉर द रखें, टाइम वही होता फॉर है द कि टाइमिंग। उसको खत्म नहीं किया। मुअत्तल कर दिया, हाँ, मुअत्तल कालादम बिल्कुल बिल्कुल। का मतलब यही होता है कि उनमें उसमें अभी अमल जी, दरामद नहीं ठीक है, होगा। ठीक है। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, मतलब रिलीफ ये मिल है। गया। जी। तो लेकिन अवामी एक्शन कमेटी से कहती थी कि ये रिलीफ ना काफी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। अच्छा। गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पर इसको वापस ले ऑर्डिनेंस को।
अच्छा। अगर उन्होंने कहा था कि 2 मुतालबे हैं कि जो इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए हम्म। और ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए, ये उनकी 3 तारीख को भी ये मुतालबा था, 4 तारीख को भी ये मुतालबा था, तो हम 5 की ये कॉल वापस ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त कश्मीर हुकूमत ने ये कॉल वापस नहीं ली। मैंने कहा संजीदा ही नहीं लिया। नहीं, मैं फिर बार बार कहूंगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्राइम मिनिस्टर संजीदा ना ले। पिछली कॉल में भी के बारे में लोगों का कहना था कि उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया कि मैं देखूंगा कैसे आप बाहर निकलते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने जो कहा ना कि उनको पता है कि ये काम जारी रहेगा तो तहरीक एतमाद में उतना डिले आएगा, ठीक है, जिसको कि ये समझते हैं पीपल पार्टी और नून लीग वाले कि जब अनरेस्ट है तो हम समझेंगे कि उनका फेलियर है। ये दोनों टिट फॉर टैट का काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। अब इन्होंने वापस नहीं लिया, 5 की कॉल, 6 की कॉल, आज फिर 3 मुज़ाकरात के दौर हुए नहीं, फिर वही 2 मुतालबे थे, डेडलॉक बरकरार रहा। ठीक है, और एक मुतालबा तो उन्होंने मान लिया, रिहाई वाला नहीं पहले तो रिहाई पे डेडलॉक था, जो गुज़श्ता 12 घंटे से डेडलॉक था वो रिहाई के मुतालबे में था। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि भाई जो गिरफ्तार हैं वो बेल कराएं और फिर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली तरीकेकार के मुताबिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो जो किया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो जाएं और बेल करा लें, हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे अदालत में, ठीक है। अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और उनके साथियों का ये मुतालबा था कि भाई ये अनकंडीशनल रिहा करें, इस पे 3-4 दौर चले, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मेरी दीवान चुगताई साहब हैं जो हुकूमती कमेटी के इम्पोर्टेंट रुकन थे, सीनियर रुकन थे और मिनिस्टर हैं कश्मीर के, वो क्योंकि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ गए थे दूसरी टीम के साथ, तो जब मेरी उनसे बात हुई तीसरे दौर के बाद तो उन्होंने कहा जी भट्ट साहब हमने दोनों मुतालबात मान लिए हैं। अच्छा, बंदे रिहा कर दिए हैं, यानी जो जिस मुतालबे पे डेडलॉक था वो कहते हैं कि फौरी कर लिया है और ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए सारा जो उसके लिए तहरीरी जो है वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी थी जी बिल्कुल कि मुतालबात मंजूर, ठीक है, और असीरान रिहा और ऑर्डिनेंस वापस और लॉन्ग मार्च खत्म। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका कहना यह है कि फौरी तौर पर आज ही वापस लें ऑर्डिनेंस, नहीं तो वो अब उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी है अबरार कोर्ट की। लेकिन मेरी अभी चंद लम्हे पहले भट्ट साहब ये हम अपने व्यूअर्स अफजल विद फैक्ट्स और नैयर अली ऑफिशियल दोनों के जो व्यूअर्स हैं उनको हम ये अपडेट दे रहे हैं कि जो मेरी बात हुई है सरदार इमरान जो कि वहाँ के बड़े सीनियर जो हैं वो एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, काशिफ मीर से मेरी बात हुई तो उन दोनों ने ये अपडेट किया हमें कि रास्ते जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो दोनों जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और अब जो है वो अब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं? देखें मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि देखें हम भी एक्टिविस्ट हैं और आप भी माशाल्लाह नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी हैं जी, तो जब आपके पास 15-20 हजार 10 हजार बंदा जमा हुआ हो, उनकी दिहाड़ी टूट चुकी हो, यानी उन्होंने आज काम तो कोई नहीं किया जी, तो फिर आपने और फिर लोग चार भी हो, मजमा चार भी हो और लोग आपके कहने पे जाना भी चाहते हो, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उसके लिए उन्हें भी अंदाजा है कि ये अब गवर्नमेंट जब मान गई है तो वापस भी हो जाना है। तो अब उन्होंने ज़ाहिर है लोग आए हुए थे, उनका जोशो खरोश भी था, नौजवान भी थे और ये उनको पता है कि ये ऑर्डिनेंस वापस हो जाना है, लेकिन वो उनको उस प्रोसीजर का शायद अंदाजा नहीं है। आप तो खुद पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, आप बताएं ना आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि ये अब अगर ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ था, भले सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने उसे कालअदम करार दिया है, लेकिन अब उसको वापस लेने का तरीका कर क्या होगा? देखिए भट्ट साहब मेरी जो चंद कानून और आइन के जो माहिरीन हैं उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये जारी हो चुका है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो जारी होता है वो 120 रोज़ के लिए जारी होता है। इसमें आइन के आर्टिकल 89 का हवाला भी दिया गया है। तो अब अगर ये 120 रोज़ के लिए जारी हुआ है और फिर ये 120 रोज़ के बाद लैप्स होता है और फिर एक्सटेंशन होती है इसकी,
और इसकी जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है किसी भी ऑर्डिनेंस की वो 8 महीने तक के लिए हो सकती है। लेकिन अब किसी भी मरहले के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद 120 दिन से पहले 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद या अगले ही रोज जो है वो लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ इसको नहीं होना चाहिए था, इसको जो है वो खत्म करना है, तो फिर जो इसमें मुतजाद आरा भी सामने आ रही हैं। जो मेरी जो रेकनिंग है इसमें ये कि दोबारा जो है ये ऐवान में जाएगा, ऐवान में जाएगा। जो कानून साज असम्बली है वो इसको जो है वो खत्म कर सकती है। कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी वो दोबारा एक ऑर्डिनेंस ही जारी होगा और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो मेरी जो पहले वाली बात है मैं उसके ऊपर ज़्यादा वो इसलिए हूँ क्योंकि अभी जब हाल ही में एक बिल जो है वो सदर साहब ने इतराज़ लगा के यहाँ पाकिस्तान में वापस कर दिया, तो उस बिल के बाद फिर ये हुआ कि अब जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस जॉइंट सेशन से उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो जो वजीर जो सदर होता है वो पार्लियामान का हिस्सा होता है। अच्छा नहीं यार, ये जो सिचुएशन आप बता रही है ना, वो समझ लें कि इस तरह का मामला है जिस तरह अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, इधर गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, और ये जो कोलेशन गवर्नमेंट थी, उसका ये है कि अगर प्रेसिडेंट के पास वो कोई ऑर्डिनेंस चला जाता है, वो नहीं करता तो दोबारा उसके पास भेजा जाता है फिर अप्रूवल लेकर, ठीक है ना। अब अप्रूवल किससे लेनी? वैसे तो कैबिनेट से लेनी होती है, लेकिन ये क्योंकि बिल बन रहा है, ये तो बिल वापस हुआ ना, ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान वाला तो बिल था, ठीक है ना, तो बिल दोबारा फिर उसी प्रोसेस के जरिए आगे जाएगा, यानी जिस प्रोसेस के जरिए पहले गया था। अच्छा, अब यह है कि वहां ये क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है आजाद कश्मीर में, ऑर्डिनेंस वापस नोटिफिकेशन, ये मैं एक्शन कमेटी के दोस्तों को, आजाद कश्मीर के जर्नलिस्ट साथियों को और सिविल सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इस पर वर्किंग की है, मुख्तलिफ लाल नोइंग लोगों से बात की है कि ऑर्डिनेंस जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए वापस नहीं होना जी। कि शायद बहुत सारे लोग समझते हो कि भाई अगर गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर लिया तो अभी जाकर नोटिफिकेशन करें कि ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं। दोस्तों, उसके लिए एक और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कैबिनेट से अप्रूवल जरूरी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ भी प्रैक्टिस चलती है और वहां भी प्रैक्टिस चलती है आजाद कश्मीर में भी, कि अगर पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेना जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, लोग बाहर हो, तो आपको पता है कि यहाँ भी जो है वो सिर्फ बाई सर्कुलेशन भी अप्रूवल ली जाती है, लेकिन आजाद कश्मीर में उसे कहते हैं ताबे तौसीक कबीना। अच्छा कि यानी आज आप ऑर्डिनेंस वापस ले लें, लेकिन इस कबीना इसकी बाद में अप्रूवल दे देगी। लेकिन बहरहाल ये नोटिफिकेशन की बजाय आजाद कश्मीर हुकूमत को एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया जाए करना पड़ेगा। उस ऑर्डिनेंस में कहा जाएगा कि हमने फलां सो जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, हम इस ऑर्डिनेंस के जरिए उसको वापस लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और दिलचस्प सूरत हाल जो है मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, दिलचस्प तो नहीं है ये, एक जो अब इसकी सारा जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो क्या है, वो ये हैं कि जो तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, और ये मैं अपने नाज़रीन के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि उनको पता हो, क्योंकि जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो इस वक्त कश्मीर का तो रुख ना करें। लेकिन अगर कोई कश्मीर से बाहर निकलना चाहे, क्योंकि अमूमन ये होता है, बट साहब आपने भी देखा होगा कि कश्मीर के जो जितने MLAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, इवन वजीर आजम भी, और सब जो हैं वो यहीं पाए जाते हैं, इस्लामाबाद में ही होते हैं, उनकी रिहाइशें भी अमूमी तौर पर यहीं पर हैं। तो अब ये है कि जो वहाँ फंसा है उसको निकलने नहीं देना उन्होंने, एक ये भी है। तो ये जो बंद किए गए रास्ते हैं, ये मुजफ्फराबाद का एंट्री पॉइंट है, बरार कोट वहाँ से बंद किया गया है। बाग का जो एंट्री पॉइंट है वो है कोहाला, पुंछ का टाई, और संधोती का आज़ाद पतन, कोटली का होलाड़, डुडियाल का धानगली, मीरपुर का जो एंट्री पॉइंट है वो है मंगला, और भिम्बर का है भड़ंग। और ये तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इनको एग्जिट पॉइंट्स भी आप करार दे सकते हैं। तो ये तमाम जो है ये बंद किए गए हैं अनटिल अनलेस जो है ये जो ऑर्डिनेंस है ये वापस लिया जाता है। अब ये तो वो लोग हैं जो कि अंदर हैं, उनके लिए है कि बाहर नहीं आएंगे, और इधर के लोग, तो वो जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं, कराची पहुंचे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उनका भी तो बताएं कि वो क्या करने के लिए गए हुए वहां पे। पार्लियामानी पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और AJK में ये सूरत हाल है, तो इन दोनों की आपस में क्या रेलिवेंसी है?
देखिए जिस दिन पहले दिन 5 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ पहिया जाम रहा, शटर डाउन रहा, तो उस काल से एक दिन पहले बिलावल साहब ने पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को ठीक है। यासी साहब को बुलाया और उनसे पूछा ये क्या मामला है, हम्म। तो उसमें आपका क्या किरदार है। तो उन्होंने कहा जी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कैबिनेट की ये गवर्नमेंट है, ये पार्टियों की हुकूमत नहीं है। ठीक है। उन्होंने हमारे जो एमएलए हुकूमत में लिए हुए हैं वो उनसे काम लेते हैं, लेकिन वो किसी भी दूसरे पार्टी हेड से उनका कोई इस तरह का राब्ता नहीं है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि भाई क्या सूरत हाल है हड़ताल की और इसको कैसे फेस करना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलतियां क्या की हैं। तो अब पीपल पार्टी में 3 तरह की राय आज सामने आई हैं उधर कराची में कि बिलावल भुट्टो की मीटिंग के बाद जाहिर है आज़ाद कश्मीर अफेयर की इंचार्ज जो है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब आए, फरियाल तालपुर साहब जी बिल्कुल। उन्होंने मीटिंग बुलाई। तो उस मीटिंग में एक तो वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर काबीना का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, उनका तो ख्याल ये है कि हुटर शूटर ये वो चलता ही रहे, जैसे वैसे हालात हैं, काम हम चलाते रहे। ठीक है। जो पीपल पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी की तंजीम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हमारा एक चपरासी भर्ती नहीं हो रहा, हम एक बंदे की ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो सारे इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। और अभी हम अगले इलेक्शन की तैयारी में शुरू हो गए यानी हैं। पीपल्स पार्टी का वहां भी वही हाल है जो यहाँ पंजाब में है। जो यहाँ पंजाब में। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि वहाँ हमने अगले 3-4 माह के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी अगले इलेक्शन की। अगर हम इसी कैबिनेट का हिस्सा रहे, ठीक है, तो अगला इलेक्शन हम किसके खिलाफ लड़ेंगे। कि अगर हमने चौधरी नवारुल हक के खिलाफ कंपेन करनी है ये पीटीआई में चले जाते हैं या कोई नई जमात बना लेते हैं, तो बेहतर है कि या तो हम इस हुकूमत से बाहर आ जाएं और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर तहरीक में हिस्सा लें, या तहरीक लाकर अपना वज़ीर आज़म बनाएं। ठीक है। अब हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त ये इजलास वहाँ पर जारी है और ये हमने आपको वो इम्कानात बताए हैं कि क्या क्या उस इजलास में डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि भट्ट साहब की जो है वो ज़ाहिर है सारी जो सिचुएशन है उसके ऊपर एक बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस होता है। चौधरी यासीन साहब हैं जो कि सदर हैं जो एजेके पाकिस्तान एजेके पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना। और उसके अलावा जनाब मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ये 13 जो हैं वो एमएलएज हैं वहाँ पर, जो जिनमें से कुछ अच्छा, लोगों मजे के की पास बात यह है मिनिस्ट्री भी है। कि मुस्लिम लीग नून भी इत्तेहादी है और पीपल पार्टी भी इत्तेहादी है, और दोनों जमातों के जो सही। प्रेसिडेंट हैं वो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों जमातों के सदूर से तो बात नहीं करते, वो सारे फैसले करते हैं अपनी कैबिनेट से मिलकर। वो कहते हैं मैं तो इत्तेहादियों के साथ बातचीत करता हूँ। बिल्कुल। और ये जनाब मैं ज़रा नाम इसलिए लेना चाह रही थी कि वहाँ कौन-कौन मौजूद है। ये चौधरी यासीन साहब हैं, उसके बाद साबिक सदर हैं जनाब सरदार याकूब साहब, वो भी वहाँ मौजूद हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब भी मौजूद हैं और वो स्पीकर हैं इस वक्त जो है वो असम्बली के वहाँ पे। और चौधरी आमिर यासीन साहब हैं, फैसल राठौर हैं, जावेद अयूब हैं, बाज़िल नकवी हैं, जावेद बढ़ानवी हैं, कासिम मजीद हैं, ख्वाजा इमरान हैं, नबीला अयूब हैं, मियाँ अफ़ज़ल वहीद हैं और ज़िया कमर हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं वहाँ पे कराची में। और वहाँ पे वो जो अभी ये जब ज़ाहिर है मीटिंग ख़त्म होगी तो हमें ज़रा मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से पता लगेंगे। लेकिन भट्ट साहब इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहाँ पर एजेके के इतने बड़े जो इस वक्त एक गहमा गहमी है वहाँ पर, और एजेके का पहिया सारा जैम हुआ है, सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ हुई हुई हैं और ब्लॉक हैं सारे रास्ते। तो निज़ाम ज़िंदगी वहाँ रुका हुआ है, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसका कोई वैसा ज़िक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था। तो इसकी वजह से एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बोल रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है, और दूसरा फैक्टर ये सामने आ रहा है कि जो इंडियन मीडिया है वो एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है उसने इस वक्त शुरू की हुई है। और वो कैंपेन वो सिर्फ वो फिर वहाँ की तो बात नहीं करते ना, वो तो फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं कर रही और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं कर रही और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो ये कर रही हैं और ये नहीं कर रही। तो उनका प्रोपेगेंडा जो है मजमूम किस्म का एक शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए था या किया जा सकता है?
देखें, मेरा ख्याल है कि इस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि इस असम्बली में देखें, इस वक्त हुकूमत का समझे ना कि साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है। ठीक है। साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान साहब इस असम्बली के मेंबर हैं। हम्म। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान इस असम्बली के मेंबर हैं। ठीक है। साबिक वजीर आजम सरदार याकूब खान इस असम्बली के मेंबर हैं। हम्म। तो चौधरी जमानुल हक साहब को चाहिए था कि जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटी पार्टियों के सदूर हैं, शाह गुलाम कादर साहब खुद स्पीकर रह चुके हैं, चौधरी यासीन साहब अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, तो ठीक है आप कैबिनेट में फैसले करें, लेकिन कैबिनेट से बाहर निकलकर सीनियर लोगों के साथ बैठ के करें कि यार आपके दौर में अगर कोई इस तरह का लॉन्ग मार्च आता था, क्या आता था, तो उसको आप कैसे डील करते थे। मेरा ख्याल है कि सियासी क्यादत के साथ उनको बैठना चाहिए और फिर कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो है कि वो ये कि इस वक्त जो है वो एजेके का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम है। जो आम आदमी है वहाँ पर वो भी परेशान है। एक तो वो लोग हैं ना जो कि इस ज़ाहिर है वो भी आम लोग हैं जो कि जॉइंट जो एक्शन कमेटी है उसके ज़ेरे तमाम वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत बड़ा है, नहीं, जैसे आपने कहा। गवर्नमेंट ने तो टॉलरेंस का मुजाहरा किया, इस जाहिर है। बार पुलिस भी नहीं है, पिछली बार तो अच्छा, आपको याद है 4 हलाकतें हो गई थी। तो मैंने कल भी अवामी एक्शन कमेटी से अपील की थी कि आप अवामी हकूक के नाम पे निकले हैं। जहां मेरी आज़ादी शुरू होती है वहां आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर एंट्री पॉइंट पे आप रोक रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर का क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं जाएगा उधर, प्राइम मिनिस्टर उसमें सो जाएगा। जो सब्जियां यहाँ से जानी है, जो अशियाए खुर्दनोश यहाँ से जानी है, जो मेडिसिन यहाँ से जानी है, फिर आजाद कश्मीर का कम से कम 4 से 5 लाख बंदा जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद में रहता है, जिन्होंने वीकेंड पे आना और जाना होता है, अपने कामों के लिए जाना होता है। तो अगर अवामी एक्शन कमेटी की इस अपील की वजह से उनका निज़ाम जिंदगी मुतासर होगा तो उससे अवामी एक्शन कमेटी जो है वो क्वेश्चनाइज होगी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आप ऐसा काम को मत करें कि वहां बंद कर दिया किसी ने रास्ता, आपने अगर बंद कर दिया है तो किसी ने बीमार को लेकर आना है, किसी की बारात जानी होगी, किसी की बारात आनी होगी, तो इसलिए ऐसा काम आप ना करें कि आप अवामी एक्शन कमेटी हैं, अवाम ने आप पर एतमाद किया है, आप जब अपील देते हैं वो शटर डाउन कर देते हैं, आप अपील करते हैं तो वो पहिया जाम कर देते हैं, लेकिन जब आप इस तरह उनके आने जाने के रास्तों में रुकावटें डालेंगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा। ठीक है बट साहब, मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस नोट के साथ अफजल बट विद फैक्ट्स और नैयर अली ऑफिशियल दोनों के नाज़रीन को जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहूँगी कि जो ना सिर्फ ये कि ये यहाँ पर जो है वो इस वक्त धरना दिया गया है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, बल्कि साथ में जो है ये कॉल भी दी गई है कि अगर कल तक जो है ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं हो जाता और ये मामला जो है ख़त्म नहीं हो जाता, हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, तो एजे के असम्बली का घेराव किया जाएगा। तो वो बट साहब जो ये बात कर रहे थे कि क्या होगा, वो तो सुकून से एसी वाले कमरे में बैठे होंगे, बल्कि हीटर लगा के, इस वक्त तो वहाँ पे सर्दी है, तो हीटर लगा के बैठे होंगे। तो ये जो असम्बली का घेराव है उसकी बात जो है वो इस वक्त जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो लेट्स होप कि सूरत हाल मजीद ख़राब ना हो और सूरत हाल बेहतर हो जाए। देखते रहिए, मजीद अपडेट्स के लिए आएँ।